ये हमारी गोफन है जिससे पत्थर फेंका जाता है, बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। एक डायलॉग है कि घोड़ों को घास नसीब नहीं होती और गधे गुलाब जामुन खा रहे थे। दूसरी पार्टियों में आज तक ये होता आ रहा है कि आप पैसा फेंको और टिकट लो। किसी ने आदिवासियों को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। होगा कि अक्षय कुमार की अभी बिरसा मुंडा पे एक मूवी बन रही है। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी इस तरह की, तो अब पार्टी उसको आगे कैसे लेके जा रही है? और सबसे कम समय में पूरे देश की उभरने वाली एक पार्टी। और ऐसा माना जा रहा था कि सलूम्बर पे बीजेपी पार्टी आराम से जीतेगी, उस हार को कैसे देखते? सर हम जीते हुए ही थे, हम तो हार अभी मान ही नहीं रहे क्योंकि वो धोखे से हराया गया है। उसी के हमारे पास में फुटेज वगैरह बहुत सारी तथ्य हैं हमारे पास। कमाल के कपड़े पहने आपने, वेशभूषा, इस वेशभूषा के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये हमारा आदिवासियों का जैसे आइडेंटिटी बोलते हैं वो कपड़े हैं। पूरा ड्रेस तो मैंने नहीं पहना है फिलहाल, तो सिर्फ कोटी और हाँ ये पहना है। और ये हमारी गोफन है जिससे पत्थर फेंका जाता है, बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। तो ये आदिवासियों की इससे पत्थर फेंका जाता है? ये तो फैंसी है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल आती है अच्छा। वो हमारे घरों में वगैरह और रहती क्या है। क्या क्या चलता है इस वेशभूषा में? इसमें सर जैसे इसको आप कमर पे बांध सकते हैं, माथे पे बांध सकते हैं। गमछा जो हम लोग बांधते हैं ऊपर, इसके ऊपर भी इसको बांधा जाता है। भाई साहब ने जो इस तरह से पहना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बांध सकते हैं सर। और नीचे धोती वगैरह पहन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है और आदिवासी संस्कृति को संजोए रखने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो इस कार्यालय के बारे में बताइए, बीजेपी पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए। पार्टी बढ़ रही है? सर पहले ऐसा होता था कि जैसे एक डायलॉग है कि घोड़ों को घास नसीब नहीं होती और गधे गुलाब जामुन खा रहे थे, ऐसा था। भारत आदिवासी पार्टी ने जब जब से ये आई है पार्टी अस्तित्व में, तो उन्होंने पूरी कायापलट कर दी है, सब कुछ चेंज कर दिया है। यानी कि ये मेन जो मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लड़ रही है और उसी के लिए, समाज के लिए सारा काम कर रही है। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता और पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा वैसा पहले होता था, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो लोग, उन्होंने समाज के लिए काम किया है, धरातल पे काम किया है, तब जाके पार्टी बनी है। और इनकी जो सिलेक्शन प्रणाली है, वो ऐसी प्रणाली शायद इंडिया में किसी भी पार्टी की नहीं है। किस तरह की प्रणाली बता सकते हैं? जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि समाज के लोग, विंग बनी होती है, जैसे हम लोग समाज में जो काम करते हैं, धरातल पे जो लोग मेन काम कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर वोटिंग होती है। पार्टी के कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं। इनमें कुछ 10 पॉइंट वगैरह हैं कि कौन कौन सी उनमें सारी वो होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए कि कोई कैंडिडेट है वो योग्यता रखता है या नहीं रखता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद में उनको सिलेक्शन के लिए वोटिंग होती है और फिर उस हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो किसी भी पार्टी में नहीं है। दूसरी पार्टियों में आज तक ये होता आ रहा है कि आप पैसा फेंको और टिकट लो। इस पार्टी में ऐसा नहीं है। बीजेपी पार्टी में पैसा फेंक के टिकट नहीं आता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप लोगों का जो जो धरातल की समस्याएं हैं उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप टिकट नहीं पा सकते सर। अब तक बीजेपी पार्टी ने वहां आप कौन से क्षेत्र से? मैं विधानसभा खेरवाड़ा क्षेत्र से हूँ और वैसे उदयपुर में रहता हूँ। उस क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम चल रहा है, जो ठीक कर दिए बीजेपी पार्टी ने, जिनको आप कह सकते हैं कि ये काम बहुत अच्छा किया, ऐसा कोई काम बताइए। सर देखिए, एक आइडेंटिटी की जो बात थी, पूरे देश में आदिवासियों को जितना मतलब आइडेंटिटी नहीं मिली, आज तक किसी ने आदिवासियों को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। कहीं पे भी, कहीं पे आदिवासी, जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे धर्मों में बट गया, तो वो चीजें जो है आइडेंटिटी की सबसे पहली तो चीज थी, वो इस पार्टी ने की है या इनके जो समाज के लोग थे उन्होंने ही शुरुआत करी। तो आज आदिवासियों को लोग पूरे देश में देख रहे हैं। और आपको पता होगा कि अक्षय कुमार की अभी बिरसा मुंडा पे एक मूवी बन रही है। तो ये सारी जागरूकता की वजह से ही हो रहा है, बाकी आज तक किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दिया बिरसा है। मुंडा को तो रिकॉग्नाइजेशन मतलब सभी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मतलब सभी मानते हैं। तो ऐसा कुछ अलग क्या है कि इस पार्टी ने बिरसा मुंडा जी के जो सिद्धांत थे, जो उनके आदर्श थे, उसको आगे लेके गए? मतलब वो तो पहले से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहले से चल रहा है। पहले टांटिया भील थे, उसके बाद में बिरसा मुंडा है, उसके बाद में गोविंद गुरु की भक्ति आई। तो हमारे उधर पे जो मूवमेंट चला, वो गोविंद गुरु की भक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। 1500 से ऊपर लगभग मानगढ़ धाम पे आदिवासी लोग मारे गए थे। तो स्वायत्त शासन या हमारा खुद के शासन की जब बात चली थी, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो अंग्रेजी शासन है वो उनकी बात माने। तो बहुत शांतिपूर्ण वो था प्रोटेस्ट, लेकिन उसमें भी धोखा करके फिर उन पे गोलियां चलाई गई, इतने लोग मारे गए। तो ये सारे मूवमेंट, उनके बलिदान या बहुत सारे और भी कई
लीलुली बडली का जो आंदोलन था उसमें, और ऐसे ऐसे 2-4 जगह ऐसे आंदोलन हुए जहां बहुत सारे आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया है। ये तो सामाजिक आंदोलन थे। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी इस तरह की, तो अब पार्टी उसको आगे कैसे लेके जा रही है? पार्टी को बनाना, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पार्टी बनी क्यों? क्योंकि 70-75 साल में जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, उन पार्टियों ने धरातल पे आदिवासियों के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। अगर वो ज्यादा कुछ करते, कोई अच्छा काम करते, तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वजह से आज आप देख रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी वर्तमान समय में उनके 4 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, और सबसे कम समय में पूरे देश की उभरने वाली एक पार्टी है। अभी उपचुनाव हुए थे, आखिरी सवाल करता हूँ, उपचुनाव हुए 84 में बीएपी पार्टी जीती, सलूम्बर में बीएपी पार्टी हार गई, और ऐसा माना जा रहा था कि सलूम्बर भी बीएपी पार्टी आराम से जीतेगी, ऐसा लोग मान रहे थे। आपके जो वोटर हैं इस पार्टी के बीएपी पार्टी, उस हार को कैसे देखते? सर, हम जीते हुए ही थे, हम तो हार अभी मान ही नहीं रहे, और हम कानूनी तौर पे भी इस बात की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो धोखे से हराया गया है। सारी तो दुनिया कैसे कैसे? बिल्कुल सर, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ था उस वजह से। बाकी जीतू भाई कटारा इतने अच्छे मतों से आगे चल रहे थे और अंतिम में जाते उनको हराया गया। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो, हम तो मान ही नहीं रहे कि वो हारे हैं, हम तो मान रहे कि वो जीते हैं। और जहां तक कानूनी लड़ाई का सवाल है, हम लोग लड़ेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य, कानून की लड़ाई तो आप उस वक्त ही लड़ सकते थे, आप रिकाउंटिंग की मांग कर सकते थे। बिल्कुल मांग की थी सर, लेकिन मांग को नकार दिया गया। उसी के हमारे पास में फुटेज वगैरह बहुत सारी तथ्य हैं हमारे पास में, और उसको लेके हम लोग जाएंगे, और उसको, वो प्रोसेस चालू हो गया है, हम लोग लड़ेंगे। धरातल पे नहीं दिख रहा वो? नहीं सर, दिख रहा है बिल्कुल। आप अखबारों में देखिए, हर जगह दिख रहा है। हमारा मूवमेंट चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। हम लोग हमारी तरफ से जो हमें करना है वो कर ही रहे हैं सर।